आप सभी को नमस्कार। सीधा मुकबा विलेज से। तो जो हमारा आज का प्लान था घूमने का, मुकबा विलेज का था। तो यहाँ पे माँ गंगा का मंदिर था, तो हमारा रूट यही पड़ रहा था, मतलब आगे घूमने का, हर्षिल का। तो हमने सोचा कि चलो अब यहाँ पे आए तो माँ गंगा के भी दर्शन कर ले। और जो ये गांव है काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अच्छा मीन्स कि जो यहाँ आपके जो आपको घर दिखेंगे ना, पूरे विंटेज घर है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा भी है और शांति बहुत है। और जब से यहाँ बाढ़ आई है ना पीछे साइड से, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी इस वीडियो के बाद। जो पीछे से बाढ़ आई थी धराली वाली, वो मेरे सामने भी मैं देख ही रहा हूँ, पूरा साफ हो गया। और काफ़ी शांति है यहाँ पे। जो यहाँ पे लकड़ी के घर बने हैं ये वाले, काफ़ी मजबूत भी हैं, वो पुराने टाइम के बने हुए हैं, तो ये मजबूत ही होंगे, आज के टाइम के नहीं, काफ़ी मतलब सालों पुराने ही होंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि कोई मुझे मिले गाँव का व्यक्ति, जिससे मैं मतलब यहाँ के बारे में पूछ पाऊँ, तो मैं आपको जरूर दिखाऊँगा, बताऊँगा। और अभी तो हम यहाँ पे कुछ देर स्टे करेंगे, अभी गांव घूमेंगे, हम घूमे नहीं है क्योंकि मंदिर स्टार्टिंग में ही पड़ता है, तो मंदिर के दर्शन तो स्टार्टिंग में ही हो गए थे हमें। और अभी हम यहाँ से आगे पूरा गांव विलेज देखेंगे। ऊपर भी एक मंदिर मुझे दिखा था, तो वहाँ भी जरूर जाएंगे। और अभी हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। और बर्फ़ तो मुझे लग नहीं रही कि अभी हाल ही में कोई गिरेगी। ऊपर साइड तो बर्फ़ है, लेकिन अभी नीचे साइड बर्फ़ नहीं है, तो शायद मे भी दिसंबर एंड में पड़े बर्फ़ यहाँ पे। और काफ़ी मतलब अच्छा है यार। मतलब मेरा भी एक इच्छा है कि यार अपना भी घर हो ऐसी लकड़ी का, पूरा सीमेंटेड ना हो, लेकिन ऐसे ही लकड़ी का घर हो जैसे हम पहले रहते थे। क्योंकि पहले जो हमारा घर था ना गांव में, तो वो भी ऐसा पूरा लकड़ी का था। ऐसे ही उसमें से ऐसे छज्जा निकला होता लकड़ी का, और उसमें ऐसे कोई वो नहीं था, बैरिकेड नहीं था आगे। तो लकड़ी का काफ़ी अच्छा घर था। और कुछ कुछ घर ऐसे हैं ना यहाँ पे कि उसमें ना डिज़ाइन बने हुए हैं लकड़ी में। मतलब अभी यहाँ पे तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें ना लकड़ी में डिज़ाइन बने हुए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। तो वो शायद ही आज की डेट में कोई बना पाए उनको। और चलते हैं आगे। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए है यहाँ पे। है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे घर पुराने टाइप के हैं, जो पहले रहते थे ना वी टाइप में, वो वाले हैं। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि सीमेंटेड घर कोई भी नहीं है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन रखे हैं वे लोगों ने, जो यहाँ पे रह रहे होंगे, तो उन्होंने तो काफ़ी अच्छे से अपने वेल मेंटेन कर रखा है। तो जो ये मेरे पीछे वाला घर देख रहे हैं आप, पूरा लकड़ी का घर है और काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे माता की पालकी भी रखी हुई है ऊपर, तो वो तो ऊपर जा नहीं सकते अभी, वो बंद है अभी। बाकी मंदिर ये वाला है। तो कुछ घर ऐसे हैं लकड़ी के, और कुछ ऐसे हैं कि जो कि पूरे बंजर है, विंटेज घर बोल सकते हैं इसे। और काफ़ी सुंदर था वो भी। और यहाँ से हम आगे चलेंगे तो आपको लकड़ी के भी घर मिलेंगे और मिक्स मिलेंगे, पत्थर वाले भी। जैसे कि ये पत्थर वाला घर है और ये पूरा लकड़ी का घर है। और जो इन घरों में जो कलाकारी होती है ना लकड़ी वाली, जो लकड़ी के ऊपर डिजाइन बना हुआ है, आज के टाइम में कोई शायद ही बना पाए। बहुत मेहनत लगती है इनमें। और जो आप मेरे पीछे ये व्यू देख रहे हैं, ये धराली वाला है, जहाँ पे बाढ़ आई थी ऊपर की साइड से, नीचे से पानी पूरा ही बह गया था यहाँ से, और अभी पूरा खाली लग रहा है। बहुत नुकसान हुआ, यहाँ से ऊपर से आया था पूरा यहाँ तक। किसी टाइम में यहाँ पे इतनी चहल पहल रहती होगी लोगों की, और अब देखो पूरा खाली पड़ा है, पूरा सुनसान पड़ा है। कुछ लोग मुझे वहाँ पे दिख रहे हैं अभी, उस वाले ग्रीन वाले छप। और जो ये मंदिर पड़ता है माँ गंगा का, ये मुखबा विलेज में पड़ता है। और जो धराली वाला साइड है वो सामने वाला साइड है। शायद मैं अभी बता नहीं पाया आपको वीडियो में, तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि ये मुखबा विलेज है, जहाँ भी हम आ रहे हैं। हर्षिल में थे हम कल रात को,
अभी हम मुकबा आए हैं घूमने, तो काफ़ी अच्छा है ये भी। लोग तो हैं लेकिन कम है यहाँ पे लोग, अभी शायद ठंड के चक्कर में लोग नीचे चले गए होंगे। और जो हर्षिल है, हर्षिल में भी अभी बर्फ़ गिरी नहीं है, तो लोग अभी हैं नहीं। तो जिस प्रॉपर्टी हम कल रुके थे, तो उन्होंने बताया कि अभी न्यू ईयर के टाइम पे या क्रिसमस के टाइम पे बर्फ़ गिरती है, तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब रश हो जाता है। तो जो भी हमें तो जो कल मिला था रूम, वो 2500 का मिला था एक रूम, और उस टाइम पे जब रश होता है तो 4 से 5 हज़ार हो जाता है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। पंडित जी तो नहीं, मैं राजपूती हूँ। अच्छा। हमारे लोगों का सारा जो है घर होम स्टे सारा खत्म ही हुआ, तो आजकल फिर वो बगीचे थे वो भी सब खत्म है, जो भी अच्छा रहा है, तो इसलिए हम लोग आजकल यहीं आए। ये मेरे ससुराल वालों का घर है। हाँ, हमारा इधर ही था, ये जो रेड कलर में दिख रहा है ना वो साइड पे सड़क पे, तो वो तो 4 मंजिल मकान था पुराना। आगे होम स्टे था, 15-16 रूम थे उसपे, वो भी सब गया। इधर बगीचे थे, बहुत नुकसान हुआ। हाँ, तो उस टाइम आप कहाँ पे थे जब आए? मैं तो उस दिन देहरादून था, मिसेज अच्छा। थी यहाँ और माता जी थी यहाँ। बाकी तो गांव में बहुत तबाही मची है। कितने वो एक घर भी तो आ गया। ये घर जो है, ये जो वहाँ पे जो गोल वो दिख रहा है ना पाइप जैसे, वहाँ पे था, ये बह के यहाँ पे आ गया, और अच्छा। हमारा वाला जो बह के गया वो उधर को निकला है। कई तो मकानों उसमें में तो तो दिख लोग ही भी नहीं रहे होंगे काफी। हाँ, मरे हैं 8 लोग तो गांव के मरे हैं, और कुछ मजदूर मरे हैं, कुछ बिहार से थे, कुछ नेपाल से थे। उस टाइम पे तो लोग भी आए होंगे ऐसे रहने के लिए। हाँ, उन दिनों थोड़ा सा नहीं था, इतना वो नहीं था, रास्ता नहीं था ना, लोग नहीं थे, कम ही थे, आते लोग कम थे। पर गांव के लोग पूरा मार्केट था ये, आप पहले तो नहीं आए थे शायद, बहुत अच्छा मार्केट था ये, पहली बार ही। हाँ, नहीं सुना था यहाँ पे काफ़ी, मतलब हाँ, अच्छे अच्छे बहुत होटल्स अच्छा, बने थे। बहुत मतलब ठीक ठाक वो हम्म। होम स्टे रिजॉर्ट बने थे, सब सब खत्म हुआ। तो उस दिन पूजा थी हमारे मंदिर पे ऊपर, मेला था, इसलिए बच गए लोग सारे, सब लोग वहीं थे। बड़ी दिक्कत हुई उस टाइम। हाँ, लोगों का तो सारा व्यवसाय भी खत्म हुआ, आजीविका ही खत्म हो रही थी सारी, शांत हो रहा है। हाँ जी। तब से। अब दोबारा पता नहीं कब तक, मतलब यहीं एक से आया होगा रिकवर ना होगा। इसी घर से। ये ऊपर जो सिटकन पीक दिख रहा है ना, तो यहाँ से जब हम लोग जाते थे तो 7 नदियां डाइवर्ट होती है इसमें से, एक ये है, एक ये हत्यारनी, फिर ये जो आगे जहाँ आर्मी कैंप है ना, वहाँ पे भी यही नदी आती है। अच्छा। हाँ, और फिर कुछ आगे है, मतलब एक तो भिलंगना तक जाती है। हाँ, ये इधर से आया। तो ऊपर आगे तक आर्मी कैंप तक नुकसान हुआ है ना? हाँ, वहाँ भी मरे, हाँ। 13-14 जवान मरे। नदी के पल्ली तरफ पूरा वो सारा सारा नुकसान ये हुआ। बच गए, ये वाले ना, ये थोड़ा सा कौन सा? हाँ, ये थोड़ा सा क्या है कि वो थोड़ा सा किनारे पे थे। ऊपर का यहाँ पे कल केदार मंदिर था, वो भी सारा डूबा है। अच्छा। मतलब बहुत अच्छा हब बन गया था टूरिस्ट का।
अब भी हैं क्या वहाँ पे लोग? वहाँ बेटा बहुत कम लोग हैं, मतलब 2-4 फैमिली, मतलब 1-2 फैमिली होगी, 2-3 फैमिली। बाकी अब ऐसा हो गया ना कि पहले हम लोग तो चलाते थे, होम स्टे चलाते थे ऑक्सीजन में भी ना, आजकल तो चाय पिलाइए आप। तो अभी मैं गांव के निवासी जो मिले थे, तो उनका नाम उमेश पवार है वैसे, और उन्होंने जो अपना बताया, अपनी जो आप बीती थी, तो काफ़ी सुन के भी बुरा लगा कि इतना नुकसान हुआ, और उनका भी व्यवसाय पूरा ज़ीरो हो गया अब यहाँ पे। तो वो भी उम्मीद में हैं कि गवर्नमेंट कुछ उनकी हेल्प करे। तो उनसे बात हुई थी, तो प्रपोज़ल जा रखा है यहाँ का दोबारा से, दोबारा बसने का, यहाँ पे जो भी नुकसान हुआ है उन सब चीज़ों का। तो अब हम भी ऐसी आशा करते हैं कि उनका भी कुछ भला हो जाए यहाँ पे, जितने लोग हैं यहाँ पे। और अभी लोग तो नीचे जा रखे हैं, तो अप्रैल में वापस आएंगे गांव में यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया खेत, हमारे खेत ये सामने वाला आपने देखा होगा पहाड़, इसमें ये पूरे सेब के खेत हैं इनके यहाँ पे। तो यहाँ पे सेब की खेती काफ़ी अच्छी होती है इनकी। तो अप्रैल में लोग वापस आएंगे खेती के लिए। ये मुकबा का स्कूल है, और इसकी जो स्थापना थी 1956 में हुई है। और अंदर अभी 2 बच्चे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं भीमशिला के पास, जहाँ पे उन घोड़ों के निशान हैं। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे है, हमें भी एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, तो ढूंढ रहे हैं अभी। इन कच्चे रास्तों से जा रहे हैं अभी, और झरना तो काफ़ी ऊपर से आ रहा है वाला नीचे। दोबारा करो। नाम क्या रहेगा भैया? ना हाँ, उसका प्रकाश नाम है भैया का। तो ये हमें ऊपर भीमशिला तक लेके चलेंगे, तो इनके साथ हम जाएंगे। चलिए भैया। तो यहाँ पे भैया भालू भी होते होंगे? भालू बहुत है जी। भालू बहुत हैं आजकल, आते हैं? नहीं आता है, अच्छा कभी आता है, ऊपर है ऊपर। अच्छा, ऊपर साइड होंगे ना। हाँ, और बाघ तो नहीं होगा? बात तो नहीं हो गया जी, कभी कभी। अच्छा, हमारे पौड़ी साइड तो बाघ लगा हो भी। हाँ, बाघ में फोर साइड में गएगा जी। हाँ, वहाँ तो स्कूल भी बंद हो गए पौड़ी साइड सब। हाँ, इधर उधर साइड को उधर साइड। हाँ, फोड़ में हुए ना, शेख बोलता ना उसमें। चढ़े? हाँ, वो तो थार है पौड़ी में तो बहुत। हाँ, वहाँ तो है ही। हाँ, तो यहाँ से काफ़ी ऊंची चढ़ाई है ऊपर तक। ये तो काफ़ी अच्छी ट्रैकिंग हुई है भाई। वहाँ चढ़ाई है बहुत ऊपर। और यहाँ से पूरी खड़ी चढ़ाई है। तो हम तो पहाड़ी हैं, तो हम तो चढ़े हुए हैं, ऐसे इससे भी ख़तरनाक हमने ट्रैक करे हुए हैं अपने गांव साइड में भी, ऊपर साइड भी और दूसरी साइड भी। तो हमें पता है यार कि किस जगह पैर टिका के चलना है और किस जगह नहीं चलना। तो जो मेरे, अगर जो नॉन पहाड़ी मेरे फ्रेंड्स अगर वो देख रहे होंगे, तो इन ट्रैक्स में ना काफ़ी संभल के चलना होता है, और हल्का से पैर फिसला तो सीधा नीचे। अब देख लो ऐसा ही ट्रैक है। बहुत खड़ी चढ़ाई थी भाई, उम्मीद नहीं थी, मतलब मेरे को अपने से उम्मीद थी, इनकी भी उम्मीद थी, लेकिन
लड़कियों से उम्मीद नहीं थी कि चढ़ जाएंगे, लेकिन चढ़ ही गए। बड़ी खतरनाक चढ़ाई है। ये शॉर्टकट रास्ते से ले आए हम अंकल, क्योंकि उसका रास्ता आगे से भी था, तो हमने फिर बोला यहीं से चलते हैं, चल लेंगे। अभी चढ़ाई नहीं है, अब चढ़ाई ख़त्म हो गई है, अब इधर से है। बहुत बढ़िया ट्रैकिंग होगी तुम लोगों की है बुआरी, ट्रैकिंग अच्छी हो रही है। ये घोड़े का पैर है। मैं कहते अच्छे है पहला ये घोड़ी का पत्थर में पैर टिक गया। हाँ, आगे भी तो होंगे। ये अच्छी पहला है जी। अच्छा, देख लो 3-4 आदमी ने दिखाई दिए भाई। हम्म। बहुत धन्यवाद। ये देख लो इसमें से ऊपर से आया, देख लो। हाँ, यहाँ से ऐसे करके उससे चढ़ोगे ना, तो ये वही पैड़ है जिनसे पांडवों ने घोड़ों में बैठ के आगे गए थे, और आगे वो मंदिर है वहाँ पे। तो अंकल जी बता रहे कि मैंने 4-5 लोगों को ये जगह दिखा दी है। एक वाला भी पैर है, ये भी पैर है। हाँ, और ये भी है, इधर भी टेका था। दोस्तों यहाँ टेका जी। ये पहला है, ये बहुत सुंदर था, ये घोड़ी का पहला है। हाँ, पूरा ये भगवान का है, सब भगवान का है। दोस्तों ये सब पहला कहीं नहीं मिलता। नेपाल में कौन सा है? नेपाल में तो बहुत सारे होंगे ना। हाँ, नेपाल में तो है सारा भगवान का मात्र मूर्ति नहीं। फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे भीमशिला में, और मतलब भीमशिला, भीम पर्वत ही बोलते हैं इसको, भीमशिला ही बोल सकते हैं, भीम पर्वत भी इसको कहते हैं। जो ये मेरे पीछे है ना, इसको भीम पर्वत बोलते हैं। और जो भीमशिला की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो पहले वीडियो थी, वहाँ पे काफ़ी सारी चुन्नियाँ बंधी हुई थी, तो वहाँ पे हल्का से एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है, तो वहाँ पे भीमशिला बोलते हैं उसको। तो अब इस रास्ते से हम नीचे जा रहे हैं, तो जहाँ से हम आए थे तो वहाँ से तो नहीं जा रहे हैं अब हम, लेकिन ये रास्ता थोड़ा कच्चा है यहाँ से। तो जो अंकल हमारे साथ आए ना, तो वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा ही कच्चा है, बाकी आगे ठीक है थोड़ा, तो ये देख लेते एक बार चल के यहाँ से। तो नीचे आ जा रहे हैं हम अभी इस रूट से। अब ये रास्ता थोड़ा ठीक लग रहा है, और ट्रैक काफ़ी अच्छा था यार। अगर मैं सही बताऊँ तो आपको, अगर आप कभी आ रहे हो हर्षिल साइड, तो मुगबा ज़रूर आना। मुगबा में माँ गंगा का दर्शन करके मंदिर का, फिर उसके आगे आप ये जो ट्रैक है ये वाला, इस ट्रैक में आप ज़रूर आना। और ट्राई करना, ट्रैक का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर से करो, लेकिन ट्राई जरूर करना एक बार आने का यहाँ पे भीमशिला में। से आए और एकदम यहाँ से ऊपर से जहाँ पे वो टावर दिख रहा है ना, तो उस टावर में, और वहाँ पे उनका घर है अंकल जी का जो हमारे साथ आए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो उस टावर का, वहाँ पे जो गाय बंधी हुई है ना, तो वहाँ पे उनका घर है। तो वहाँ से हम आए ऊपर, ऐसा करके यहाँ से ऊपर करके फिर यहाँ पे आए हम। तो इतना ये लंबा ट्रैक था। ओके अंकल जी, धन्यवाद अंकल जी, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। ऐसे आदमी बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ हाँ, क्या करे, वो अपनी इच्छा से है हमारा, कोई बात नहीं। ठीक है अंकल जी, बाय बाय। समय में लगा। ठीक है, अच्छा ठीक। जय माँ गंगे। मैं धर्मानंद सेमवाल, अध्यक्ष श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री एवं रावल
श्री गंगा मंदिर मखवा गंगोत्री। अभी आप जहाँ पर हम बैठे हैं, ये गंगा मैया का शीतकालीन प्रवास मुखीमठ के नाम से जाना जाता है। हमारे इतिहास में, शास्त्रों में 4 धाम के 4 मंदिरों के 4 मठ स्थान हैं, जिसमें एक मुख्य मठ मुखवा शीतकालीन प्रवास गंगा मैया का मठ है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा 4 मठों की जो स्थापना की गई थी चारों धाम के लिए, उसका जो मेन उद्देश्य है, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि गर्मियों में जो सीजन चारों धाम में चलती है वो मानव पूजा के लिए मानी जाती है, और सर्दियों में जो कपाट बंद हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है कि उस स्थान पर देव पूजा प्रारंभ रहती है। और मुख्य मठ स्थान पे, मुख्य मठों पे जो है पूजा अर्चना 12 महीने जारी रहती है। जो मान्यता तीर्थों की है, धामों की है, वही मान्यता मठों की है, क्योंकि मठों में 12 महीने पूजा होती है। और जो मान्यता गंगोत्री धाम की है, वही मान्यता मुख्य मठ मुखवा की है। तो अभी हम शीतकालीन माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखी मठ में माँ गंगा के मंदिर में बैठे हैं, और यहीं पर हमारे स्थानीय देवता सोमेश्वर देवता के नाम से जो मंदिर है, वो मंदिर के यहीं पे हैं। श्रद्धालु आकर के उनके भी दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद भी अपने साथ लेके जाते हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन है कि जिस मनोकामना को लेकर के आप लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार में जाते हैं, आप उसी मनोकामना को लेकर के इन मठों पर अगर आते हैं तो निश्चित जो मनोकामनाएं आपकी धामों में पूरी होती है, वही मनोकामनाएं इन मठों पर भी पूरी होती है। ऐसी मान्यता शास्त्रों में लिखी है। तो आज ये मुख्य मठ स्थान गंगा जी का है। यहाँ पर हमारे नरसिंह देवता का मंदिर भी है, और सामने हमारे यहाँ पर भीम नदी आती है। भीम नदी के बारे में शास्त्रों में वर्णन है कि पांडव लोग जब कुरुक्षेत्र में अपने बंधु बांधवों के साथ युद्ध करके हिमालय की ओर भगवान शंकर के दर्शन हेतु अपने मोक्ष को प्राप्ति के लिए स्वर्गारोहिणी की तरफ जा रहे थे, तो बीच में मां द्रौपदी को प्यास लग गई थी, और उन्होंने सभी पांडव बंधुओं से आग्रह किया कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो हमारी जो भीम नदी है, उन्होंने अपना गदा जो है हमारे जो यहाँ पे पहाड़ है उसके नीचे मारा था, और उससे जो है जो जल प्रकट हुआ है वो आज भीम नदी के नाम से जाना जाता है। और उसकी भी अपनी मान्यता है कि जो व्यक्ति आकर के भीम नदी के दर्शन करता है, निश्चित उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये जो मंदिर है, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किए थे। और मैं पुनः एक बार सभी सनातन प्रेमियों से आग्रह निवेदन करूंगा कि आप लोग शीतकालीन प्रवास मुखी मठ में आकर के माँ गंगा से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए प्रार्थना करके लाभ अर्जित कर सकते हैं। शीतकालीन प्रवास में दूसरा जो महत्व है वो है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य। जो व्यक्ति प्रकृति से प्रेम करता है उसके लिए यहाँ पर प्राकृतिक नज़ारे हैं। चारों तरफ देवदार के वृक्ष हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, माँ गंगा का तट है, तो और हिमाच्छादित जो श्रेणियाँ हैं, वो एक अलौकिक दृश्य है जो पर्यटन प्रेमी लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर भरपूर मनोरंजन का साधन है। एवं उनके जो प्रकृति प्रेम है उनके लिए
पर्याप्त रूप में यहाँ पर हमारे सुमेरु दर्शन होते हैं, हमारा मंगलाचूताल है, नांगड़ी बुग्याल है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र है, इनमें जाकर के आपको एक अलौकिक शांति मिलेगी और अलौकिक आनंद मिलेगा, क्योंकि इनके अपने अपने जिस स्थान पे भी आप जाएंगे उसका अपने आप में एक अलौकिक महत्व है और अलौकिक दृश्य है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन करूंगा कि आप अवश्य आकर के शीतकालीन प्रवास मुखी मठ गंगा मैया का दर्शन करें और प्रकृति का आनंद लें। जय मां गंगे, हर हर गंगे।